मध्य प्रदेश में देश की राष्ट्रपति दौरे पर हैं और यहां पर विभिन्न स्थानों में उनके कार्यक्रम निर्धारित हैं। ऐसे में जब वह बैतूल में अपने कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी तो उन्होंने आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर बात कहते हुए एक वैसी बात कह दी जिसकी अब प्रशंसा पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है। हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, कोई उनको वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी है। कांग्रेस आदिवासी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने भी इस बयान पर चर्चा की है। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इस बयान पर धन्यवाद ज्ञापित किया है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी महामहिम राष्ट्रपति को साधुवाद दिया है। हमारे लिए सौभाग्य है कि प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति देश पे राष्ट्रपति के पद पर काबिज है। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान जो भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस को दरकिनार करके उनकी सोच को चुनौती देते हुए राष्ट्रपति जी ने देश के सामने दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी हमेशा से आदिवासी इस धरती के आदिकाल के वासी हैं, इस भावना को बल देते हैं। इस जमीन के असली मालिक इस देश का आदिवासी है। ये कांग्रेस पार्टी के मूल विचार और नीति का एक परिचय था। उसको चुनौती देती थी आरएसएस और इन्हीं आदिवासी भाइयों को वनवासी कहती थी। इन्हीं को वनवासी नाम से कई प्रोग्राम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने चलाए, कई योजनाएं चलाई। उनकी सरकारों ने भी वनवासियों के नाम से कई योजनाओं पर अपना नामांकन किया और मैं मानता हूं कि उस पूरी भावना को राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी हमेशा से विरोध करती रही कि आदिवासी इस देश का मूल वासी है, इसको वनवासी कहना इनका अपमान है और कांग्रेस पार्टी इसको इंडोर्स करती रही, बार बार करती रही। मैंने भी कई बार इस पर बयान दिए, हमारे आदिवासी नेताओं ने बयान दिए। हमारे सीएलपी के नेता उमंग सिंघार ने कुछ दिन पहले इस पर गहरी आपत्ति ली थी। उस पूरी भावना को राहुल गांधी की मैं समझता हूं राष्ट्रपति जी ने महसूस किया और देश के सामने ये कहा कि वनवासी अपनी जगह हो सकते हैं, वन में रहने वाला, पर आदिवासी ही मतलब एक तरह से कांग्रेस पार्टी की जो भावना है उसको इंडोर्स किया, उसको आत्मसात किया। मैं राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं और राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए उसको उन्होंने एक तरह से एड्रेस किया। ये देश को, आदिवासी समाज को इस बात का एहसास हुआ कि जो राहुल गांधी का विचार था, कांग्रेस का विचार था, मूल आदिवासी का विचार था, उसको ही राष्ट्रपति जी ने इंडोर्स किया। इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। आपको बता दें कि आखिर महामहिम राष्ट्रपति का यह बयान कौन सा था जिस पर लगातार कांग्रेस पार्टी प्रशंसा कर रही है। दरअसल उनका यह बयान आदिवासियों से जुड़ा हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने बताया कि लगातार आदिवासियों को वनवासी कहने की जो बात आती है बीच में, इस पर अब देश के राष्ट्रपति ने यह कह दिया है कि आदिवासियों को आदिवासी ही कहा जाना चाहिए। इसके लिए देश की राष्ट्रपति का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आपको बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैतूल में आयोजित कार्यक्रम में आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर अपनी बात कही। इस दौरान उन्होंने बताया कि आदिवासी हिंसा से दूर रहते हैं, यह प्रकृति और पंचतत्वों की पूजा करते हैं। आदिवासी भोले भाले होते हैं, ये गीली मिट्टी के जैसे होते हैं, जैसे बना दिया जाए वैसे हो जाते हैं। कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ने आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया और अपनी बात कही। हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, कोई उनको वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी है, आदिम और आदिवासी जो सृष्टि के आरंभ से ही ये धरा पे और रहते हैं और उनके जीवन शैली ये केवल कोई वो आध्यात्मिकता से भरा हुआ है और सुख शांति आनंद प्रेम में जीना जानते हैं, हिंसा से दूर रहते हैं। हम जानते हैं ये आदिम काल में जैसे थे आज भी ऐसे ही है। जैसे कि गीली मिट्टी उसको जैसे बनाओ
ऐसे बनते हैं। वो प्रकृति के पूजा करते हैं, लेकिन केवल प्रकृति नहीं, पंचतत्व को पूजा करते हैं। ये धरती, ये आकाश, वायु, जल, सूर्य, चंद्र, इसको पूजा करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन बनाने के, कोई मंदिर, कोई पूजाशाला बनाते नहीं। वो कहते हैं कि ये धरती, आप सोचिए, हम सब सोचेंगे ये धरती नहीं होता तो हम रहते, ये वायु नहीं होता तो हम सांसें लेते, ये जल नहीं होता तो हम क्या, शरीर निर्वाह के लिए जो जल चाहिए वो कभी नहीं होता। और धरती को क्षति पहुंचाते नहीं, और जल को भी दूषित नहीं करते। तालाबों में नहाते, नदियों में नहाते, नदी में कोई कूड़ा फेंकता नहीं, तालाबों को कोई अपरिष्कार नहीं करते। धरती को जरूरत के मुताबिक कभी चोट पहुंचाते तो उसके पहले उसको नमन करते हैं। पेड़ पौधा पूजा करते हैं, वो सही है। आज तो गैस आ गया है, लेकिन एक दिन था पेड़ से ही हम खाना बनाते थे, लेकिन सूखे पेड़ को चुनते हैं। किसी भी कारण कोई पेड़ को चोट पहुंचाते करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो उसके पहले उनको नमन करते हैं। सूर्य को पूजा करते हैं। आप सोचिए, सूर्य नहीं होता तो क्या होता, पेड़ पौधा नहीं होता तो ये जितने हवा परमपिता परमात्मा ने धरती पे दिए हैं वो खत्म हो जाता। आज पेड़ पौधा है इसीलिए वो रोटेट होता है। आज समुद्र नदी है इसीलिए बारिश हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इसलिए इसी दृष्टि से ये आध्यात्मिकता से आदिवासी समाज भरपूर है। फुट फुट का उनके मन में आध्यात्मिकता भरे हुए है। पेड़ पौधा में वो रहते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी आदिवासी उनको उनके वंशज, पेड़ पौधों के वंशज कहते हैं। इसीलिए, लेकिन अभी का रहन सहन, जिंदगी के साथ वो थोड़ा दूर है। उनको उसी के साथ शामिल, आधुनिकता के साथ शामिल करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम इंक्लूसिविटी में या समता में हम विश्वास करते हैं। 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं, क्योंकि 100 साल स्वाधीनता के 100 साल पूर्ति हो जाएगा 2047 में।